बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहनवाज तारड़ साहब। ये एडवोकेट भी हैं, हम जहद शख्सियत हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, कालम निगार हैं, अदबी शख्सियत भी हैं, शेर व शायरी भी कर लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के ये मेंबर हैं और इनसे हमने आज दो सवाल करने हैं, दो चीज़ें पूछनी हैं जिसकी आम लोगों को भी शायद कोई ज़रूरत हो इस चीज़ से आगाह होने की। पहले तो हम शाहनवाज तारड़ साहब से पूछेंगे कि FIR क्या होती है, उसकी अहमियत क्या है, ये इसके ऊपर वो 1-2 मिनट में बात करेंगे। उसके बाद दूसरी हमारी ज़रूरत इनसे है फ़र्द जुर्म के बारे में कि फ़र्द जुर्म क्या होती है, फ़र्द जुर्म किसी के ऊपर आयद हो जाए तो उसके बाद फिर क्या कार्रवाई शुरू होती है, और ये लोग फ़र्द जुर्म से इतना डरते क्यों हैं, खौफज़दा क्यों हो जाते हैं, बिदकते क्यों हैं। इन चीज़ों के हवाले से शाहनवाज तारड़ साहब से बात करते हैं। तो पहले शाहनवाज तारड़ साहब, आप हमें चंद लफ्ज़ों में 1-1.5 मिनट में बताइए कि FIR क्या होती है। शुक्रिया मलिक फजल हुसैन अवान साहब का शफ्ट चैनल पर इनवाइट करने का। FIR जिस तरह के मफहूम से ज़ाहिर है, ये एब्रीवेशन है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी किसी भी जुर्म की जो पहली इत्तला दी जाती है, रिकॉर्ड करवाया जाता है, वो है FIR। पाकिस्तान में FIR का इंदराज इतना मुश्किल है कि बहुत सारे लोग थाने और कचहरी थाने जाने से इसीलिए कतराते हैं कि FIR ना उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दर्ज होती है, ना उनके जुर्म की नोयत से दर्ज होती है। तो ये इतना मुश्किल काम है, इसी वजह से अदालतों पे बर्डन जो है वो इसका बढ़ता है। फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, 22A 22B के तहत रिटें दायर करना पड़ती हैं। वो खज्जल खार होकर बेचारे थक हार के बैठ जाते हैं। पुलिस भी FIR के इंदराज में टाल मटोल से काम लेती है और साइल को हत्तल इम्कान बेनैलो मराम ही लौटाने में अपनी आफियत समझती है। और दूसरी बात ये है कि जो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR होती है, पुलिस के लिए वो बहुत मुश्किल काम होता है, पुलिस उससे भी जान छुड़ाती है। तो ये पहली इत्तला होती है किसी भी वारदात की, किसी भी जुर्म की, जो थाने में दी जाती है। अब तो रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो गया है। पहले जो FIR दर्ज की जाती थी वो इतनी उसका हैंडराइटिंग इस कदर ख़राब होता था कि वो आम आदमी के लिए पढ़ने मुश्किल होता था। हाँ, एक चीज़ जो है कोई FIR का थाने में रिकॉर्ड 60 साल तक होता है कानूनी लिहाज से। कितने साल तक? 60 साल तक। 60 साल तक, जी। तो अब आप हमें वो बताइए कि फ़र्द जुर्म क्या होती है, फ़र्द जुर्म से लोग इतना दुबकते क्यों हैं। ये हमें कल नजर आया जब आसफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद हुई और उन्होंने पूरी कोशिश की कि फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद ना हो, किसी तरीके से बच जाएं। हत्ता कि उन्होंने अपने वकील फ़ारूक H नायक को भी वहाँ से गायब करवा दिया, कहा जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट में आसफ अली जरदारी या किसी और बंदे का कत्ल का मुकदमा था कि इतनी अहम चीज़ को छोड़ के वो वहाँ चले गए। बहरहाल फ़र्द जुर्म आयद होने से बचने के लिए आसफ अली जरदारी साहब ने पूरी कोशिश की लेकिन बच नहीं सके। इसका मतलब है कि यह कोई बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ है। तो अब आप हमें फ़र्द जुर्म के हवाले से कुछ आगाह कीजिए। मलिक साहब, आपकी बात सच है कि फ़र्द जुर्म वाकई ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जिस तरह FIR मुजरम के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा के लिए होती है, तो जो फ़र्द जुर्म होती है, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं चार्ज शीट, कानूनी इस्तिलाह में इसको चार्ज शीट कहा जाता है। तो ये पूरी उन तफसीलात पे मुश्तमिल होती है जो मुतलका शख्स ने या फ़र्द ने या मुलजिम ने जो उस जराइम का इर्तिकाब किया होता है, उसकी तफसील होती है, सारी चार्ज शीट होती है। तो उससे ये भी एक इब्तदा है फौजदारी मुकदमात की। जब समाअत शुरू होती है तो पहला मरहला होता है कि जब इशू फ्रेम होते हैं तो चार्ज शीट फ़र्द जुर्म आयद की जाती है मुलज़म के ख़िलाफ़। और एक रिवायती सा आगे से रवैया होता है कि मुलज़म वो फ़र्द जुर्म से इनकार करता है, खा वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एतराफ़ जुर्म भी कर चुका हो, किसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने भी एतराफ़ जुर्म कर चुका हो, लेकिन जब फ़र्द जुर्म आयद होगी तो उसे एक पट्टी सी पढ़ाई जाती है सादा सी कि आपने इनकार ही करना है फ़र्द जुर्म से। तो ज़ाहिर है वो इनकार ही करेगा जब उसके करतूत उसके सामने लाए जाएंगे कि ये आपका नामा अमाल है। जी, नामा अमाल अल्लाह माफ़ करे, यहाँ इस्तिलाह तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन चले
वो दरअसल एक किस्म का नामा अमाल ही होता है। चार्जशीट के भी आप अगर नामा अमाल का भी आप अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करें और जो उस वक्त अल्लाह ताला माफ़ फरमाए जो हिसाब किताब का मरहला होगा तो उसमें भी वो चार्जशीट ही होगी जो सामने लाई जाएगी कि ये जराइम आपने किए हैं। तो ये चार्जशीट होती है। ज़ाहिर इससे अगला मरहला वो कार्रवाई का पूरा आगाज़ होना होता है, शवाहिद का, शहादतों का और गवाहों का बयानात होने, फिर जरा होना होती है, फिर और उसके बाद फैसला होता है। तो जाहिर है उसका साहब आप हमें ये भी बताइए कि ये फर्द जुर्म किस वक्त आयद होती है? जैसे ही केस दर्ज होता है उस वक्त हो जाती है या कुछ थोड़ा अरसा भी इसमें? नहीं मलिक साहब, इसमें FIR के बाद जब चालान सबमिट होता है अदालत में, उसके बाद फर्द जुर्म का मरहला शुरू होता है। अदालत में चालान जमा कराया जाता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से, फिर उसके बाद मरहला शुरू होता है फर्द जुर्म का। क्योंकि कानूनी अदालती कार्रवाई शुरू होती है। अदालती कार्रवाई का आप कह लें कि पहला मरहला होता है फर्द जुर्म आयद करने। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आपसे हम कानून के हवाले से मजीद मशवरे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। शाहनवाज तारड़ साहब।